हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और इस दुर्ग वाले सीरीज में और अपन आगे और अन्य दुर्गों के बारे में जानेंगे। क्लास को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा और सभी साथियों तक क्लास को शेयर करके फटाफट से आ जाइएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही 2-3 दिन से अपनी क्लासें नहीं हो रही थी कुछ कारणवश। अब प्रयास करेंगे कि अपनी क्लासें क्या रेगुलर जो है चलती रहे। क्लास को फटाफट से सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए, वह शेयर कर दीजिए। तो अपन आगे जानेंगे। किला कोटा का किला। कौन सा? कोटा का किला। सभी साथी फटाफट से सबने सभी दोस्तों तक शेयर इसको कर दीजिए और अपने दोस्तों को बोले कि वो देखे क्लास है। तो कोटा का किला ये कहां पर है? यह है कोटा में। कहां पर है रे? कोटा। कोटा का किला कहां पर है? कोटा। इसका निर्माण जो है निर्माण करवाया था जैत्र सिंह ने। इसने निर्माण इसका जैत्र सिंह ने करवाया था और एक चंबल नदी के किनारे में कोटा बैराज बांध के पास बना है। कहां पर बना है? चंबल नदी के किनारे। निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया? जैत्र सिंह ने। किसने करवाया रे इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया जैत्र सिंह ने। और कहां पर बना है? ये बना है क्या? चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज बांध। कैसा बांध? कोटा बैराज बांध। चंबल नदी पर कौन सा बांध? कोटा बैराज बांध के पास। कहां पर बना है? कोटा में बना है। इसका निर्माण जैत्र सिंह ने करवाया। चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज बांध के पास बना है। चंबल नदी पर कितने? 4 बांध है और जिसमें एक कौन सा? कोटा बैराज बांध के पास में। तो चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर 4 बांध है। रण प्रताप, गांधी सागर व जवाहर सागर। और तो इस तरह क्या किस किस बांध के? कोटा बैराज बांध के पास ये बना हुआ है। और इसमें क्या है? इसमें है एक झाला हवेली। कैसी हवेली? झाला हवेली बनी है। झाला हवेली। इस दुर्ग में एक झाला हवेली जो है क्या बनी हुई है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए जो है क्या प्रसिद्ध है? झाला हवेली यहाँ की। और इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने जो कहा है कि इस दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा है, इतना विशाल परकोटा है कि आगरा के किले को छोड़ करके किसी दुर्ग का परकोटा इतना विशाल नहीं है जितना कि किसका? कोटागढ़ का है। ये किसने कहा? ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड हर जगह आ ही जाते हैं, तो इसलिए तो इनको कहा जाता है कि राजस्थान इतिहास के पिता है, राजस्थान इतिहास के जिन्हें घोड़े वाले बाबा। कौन? कर्नल टोड। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड इनका अनुसार इन्होंने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? किसके? कोटा के। कि आगरा कौन सा? आगरा के किले को छोड़कर किसको? आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटागढ़ का है। ये किसने कहा? ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने जो है इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? इसके परकोटे के बारे में, इसका विशाल परकोटा जो कर्नल जेम्स टोड ने बताया, कहा कि आगरा के किले को छोड़ करके किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटागढ़ का है। तो ये कोटा दुर्ग से संबंधित अपनी क्या जानकारी हुई।
और फिर एक दुर्ग और आगे दुर्ग है, वो है सोजत दुर्ग। कौन सा? सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग ये कहां पर है? यह है पाली। कहां पर है? सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग जो है वो है कहां पर है रे? सोजत दुर्ग पाली में है। इसका निर्माण जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा करवाया गया। पुनर्निर्माण राव मालदेव ने इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया। तो निर्माण किसने करवाया? जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा निर्माण किसने? जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा, जोधा के पुत्र किसने? निम्बा ने। और इसका पुनर्निर्माण जो है वो करवाया राव मालदेव ने। पुनर्निर्माण राव मालदेव ने। और ये कैसा किला है रे? गिरि दुर्ग श्रेणी का किला है। कौन सा? सोजत दुर्ग। ये किस श्रेणी का है रे? गिरि दुर्ग का है। गिरि दुर्ग। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है? सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या है? सोजत की मेहंदी जो है क्या प्रसिद्ध है। और एक किस श्रेणी का गिरि दुर्ग का है? इसका निर्माण जोधा के पुत्र निम्बा ने करवाया। पुनर्निर्माण राव मालदेव ने जो इसका पुनर्निर्माण करवाया। और एक पहाड़ी पर जो बसा हुआ है वो पहाड़ी है नानी सिरड़ी की पहाड़ी। किस पर? नानी सिरड़ी की पहाड़ी। इस पर क्या है? ये बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? नानी सिरड़ी की जो पहाड़ी पर ये सोजत दुर्ग पाली जो है क्या बना हुआ है। और इस दुर्ग के पास एक तालाब है, रामेलाव तालाब, जिसका निर्माण राव चंद्रसेन के भाई राम ने करवाया था। किस तालाब का निर्माण? रामेलाव तालाब। कैसा तालाब? रामेलाव तालाब। कैसा तालाब है इस दुर्ग के पास? रामेलाव तालाब। और इसका निर्माण किसने करवाया? राव चंद्रसेन के भाई राव चंद्रसेन के भाई राम ने निर्माण करवाया। किसका करवाया रे? रामेलाव तालाब का। ये कहां पर है रे? ये सोजत दुर्ग पाली के पास में जो बना हुआ है। तो अपन ने देखा क्या कोटा के किले वो है सोजत दुर्ग के बारे में, इनको हटा दें। कोटा के किले का निर्माण जयद्रथ सिंह ने। चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज बांध के पास बना है। अच्छा, इसमें क्या है? एक झाला हवेली जो किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के परकोटे के बारे में क्या कहा कि आगरा के किले को छोड़ करके किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है, इतना विशाल नहीं है जितना कि कोटा गढ़ का है। और सोजत दुर्ग ये कहां पर है? पाली में। और गिरि दुर्ग है। और इसका निर्माण निम्बा ने करवाया, जो कि कौन था? जोधा का पुत्र। और पुनर्निर्माण राव मालदेव ने जो इसका क्या है पुनर्निर्माण करवाया। और पहाड़ी के शेर है नानी सिरड़ी की पहाड़ी। और क्या बना हुआ है? रामेलाव तालाब इस दुर्ग के पास, जिसका निर्माण राव चंद्रसेन के भाई राम ने करवाया। और राम के नाम पर क्या रख दिया? रामेलाव तालाब। और फिर है आगे क्या? धौसा का किला। कैसा? धौसा का किला। ये कहां पर है? यह है धौसा में। कहां पर है रे? धौसा में। कहा है? धौसा में। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार या बड़ गुर्जरों के द्वारा इसका क्या निर्माण करवाया गया? किसका? धौसा के किले का निर्माण किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहारों ने या बड़ गुर्जरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। कहां पर? निर्माण, अरे इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया क्या? गुर्जर प्रतिहार हारों या क्या कहते हैं इन्हें? बड़ गुर्जरों। किसने करवाया रे इसका निर्माण?
गुर्जर प्रतिहारों या बड़ गुर्जरों ने और किस पहाड़ी पर देवगिरी पहाड़ी कौन सी? देवगिरी की पहाड़ी पर, देवगिरी की पहाड़ी कैसी पहाड़ी है? देवगिरी की पहाड़ी पर किस पहाड़ी पर है? यह देवगिरी की पहाड़ी पर। और किले का आकार कैसा है? सूप या छाजले के आकार का। क्या? किले का आकार, किले का आकार, किले का आकार सूप या छाजले के आकार का। कैसा है रे? किले का आकार सूप या छाजले का आकार का ये क्या है? किला है जो है कि बना हुआ है। कैसा? धौसा का किला। और क्या है? कछवा वंश की जो पहली राजधानी थी वो भी क्या थी? वो भी धौसा ही थी। इसकी कछवा वंश की या कछवा शासकों की, कछवाहा वंश की पहली राजधानी थी। वो भी क्या थी रे? वो भी थी धौसा। और कछवा शासकों की पहली राजधानी क्या थी? धौसा। और इसमें जो प्रवेश द्वार, दो प्रवेश द्वार बने हुए हैं, हाथी पोल व मोरी दरवाजा। प्रवेश द्वार कौन कौन से बने हुए हैं? इसमें जो प्रवेश द्वार जो बने हुए हैं, प्रवेश द्वार ये कौन कौन से? हाथी पोल व कौन सा? मोरी दरवाजा। कौन कौन से? हाथी पोल व मोरी दरवाजा। और इस मोरी द्वार के बाहर जो क्या है? प्रतेश्वर भूमिया जी का क्या मंदिर बना हुआ है? वो कहां पर बना हुआ है? मोरी द्वार के पास। मोरी द्वार के बाहर, मोरी द्वार के बाहर किसका? प्रतेश्वर भूमिया जी का क्या बना है? मंदिर बना है। कौन कौन से प्रवेश द्वार है? हाथी पोल व मोरी दरवाजा। और मोरी द्वार के बाद बाहर प्रतेश्वर भूमिया जी का क्या मंदिर बना हुआ है। और इसमें क्या है? राजा जी का कुआं। और क्या क्या बना हुआ है इसमें? राजा जी का कुआं भी इसमें बना हुआ है। और भूमिया के महल, भूमिया के महल और 14 राजाओं की साल ये किस में बने हुए हैं? ये बने हुए हैं धौसा के किले में। तो इस तरह अपन ने जाना क्या धौसा के किले के बारे में। निर्माण गुर्जर प्रतिहारों या बड़ गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस किले का आकार कैसा है? सूप या छाजले के आकार का ये किला है। और कछवा वंश की या कछवा शासकों की जो पहली राजधानी थी वो भी क्या थी? धौसा। और इसमें दो प्रवेश द्वार कौन कौन से? हाथी पोल है, मोरी दरवाजा। और मोरी द्वार के बाहर प्रतेश्वर भूमिया जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और राजा जी का कुआं, भूमिया जी के महल और 14 राजाओं की इसमें क्या बनी हुई? साल बने हुए। और फिर अब अपन आगे देखें तो एक और दुर्ग है वो कौसा? चोमू का किला। चोमू का किला ये कहां पर है? यह है चोमू। और कहां? जयपुर में। जयपुर। इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने। इसका इस चोमू के किले का निर्माण जो है ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया। और इसका जीर्णोद्धार जो है रघुनाथ सिंह ने, इसने निर्माण किसने करवाया? निर्माण जो है इसका निर्माण करवाया कर्ण सिंह, ठाकुर कर्ण सिंह ने। और जीर्णोद्धार, इस किले का जो है जीर्णोद्धार जो वो करवाया रघुनाथ सिंह। और इस रघुनाथ सिंह ने इसका क्या जीर्णोद्धार करवा करके इसका नाम रघुनाथ गढ़ कर दिया। इसका, इस चोमू के किले का, तो इसको उपनाम
उपनाम कौन कौन से है, इसको जो है किन उपनामों से जो है जाना जाता है। तो इसको जो है क्या चोमू का किला, और क्या रघुनाथ सिंह ने जो इसका क्या जीर्णोद्धार करवाया, तो इसका नाम क्या रघुनाथ गढ़ कर दिया। तो इसको कहा जाता है एक तो क्या चोमुहागढ़, चोमुहागढ़ इसको जाना जाता है इस नाम से। और किस नाम से, इसको वो धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, धाराधारगढ़। और रघुनाथ सिंह ने इसका क्या जीर्णोद्धार कराया, तो रघुनाथगढ़ आदि उपनाम से इसको जाना जाता है। तो इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है, चोमुहागढ़, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़, ये चोमू के किले को जाना जाता है। और इस किले के शीर्ष पर क्या, इस किले का शीर्ष भाग जो बना हुआ है वो कमल के फूल के समान जो के बना हुआ है, किसका, इसका किले का। किले का शीर्ष भाग कैसा है, कमल के फूल के समान, कमल के फूल के समान है। किले का क्या शीर्ष जो भाग जो बना हुआ वो कैसा है, कमल के फूल के समान है। तो यही इस चोमू के किले से संबंधित अपनी क्या जानकारी हुई। तो इसका निर्माण जो कर्ण सिंह ने करवाया, जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह ने। और क्या उपनाम चोमुहागढ़, धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़ के उपनाम से इसको जाना जाता है। और किले का शीर्ष भाग क्या कमल के फूल के समान क्या बना हुआ है। और जयपुर में एक और जो दुर्ग है वो है माधव राजपुरा का किला। कौन सा, माधव राजपुरा का किला। ये भी कहां पर है, ये भी है रे जयपुर में। कहां पर है रे, जयपुर में। माधव राजपुरा का किला ये भी है जयपुर में। इसका जो निर्माण है वो करवाया था सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने जिसका निर्माण करवाया था। और वो क्यों करवाया था, कांकोड़ के युद्ध में मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने जो करवाया वो कहां पर करवाया, जयपुर में करवाया। तो किसका, इसका निर्माण जो है किसने करवाया, निर्माण सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह फर्स्ट या सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। और निर्माण क्यों करवाया था, इसका निर्माण करवाया था कांकोड़ युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। कांकोड़ के युद्ध में किन पर, मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाया रे, निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, इस किले का। किस किले का, माधव राजपुरा के किले का जो के निर्माण करवाया वो किसने करवाया, माधो सिंह प्रथम ने करवाया। कांकोड़ के युद्ध में मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया। और एक नाम आपको इसमें एक और याद रखना है, और रखना है रूपा बडारण। क्या, रूपा बडारण, क्या नाम याद रखना है रूपा बडारण। ये कौन थी, ये रूपा बडारण थी सवाई जयसिंह तृतीय की धाई में। कौन, रूपा बडारण सवाई जयसिंह तृतीय की धाई थी। और ये जयपुर की राजनीति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी। कौन, रूपा बडारण, जयसिंह सवाई जयसिंह कौन तृतीय की धाई थी। कौन थी, रूपा बडारण। और ये क्या जयपुर की राजनीति में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी। और इनको जो है क्या राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण और कुचक्रों के कारण, दरबारी षड्यंत्रों में
कुचक्रों के कारण इनको इसी दुर्ग में क्या माधवराजपुरा के किले में क्या कैद करके रखा था? किसको? रूपा बड़ारण को क्या इसमें कैद करके रखा था? इसमें इसमें इस माधवराजपुरे के किले में इसमें कैद करके रखा गया था। किसको रखा गया था? रूपा बड़ारण को। वो क्यों रखा गया था? वो रखा गया था दरबारी षड्यंत्रों व कुचक्रों के कारण इनको इसी दुर्ग में जो कैद करके रखा गया था। और ये कौन थी? जयसिंह तृतीय की दाई माँ थी। तो दोस्तों अपने ये भी हुआ क्या? माधवराजपुरा का किला। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। और वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दुर्ग से संबंधित जो अपने लगभग 18, 19, 20 क्लासेस इस चैनल पर हो चुकी हैं, सारे की प्ले लिस्ट जो है बना रखी है। वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देखें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।